सातवीं क्लास। हम लोग अभी तो एक पार्टी पढ़े हैं ना, इसका क्वेश्चन आंसर तुम लोग को करना था, याद भी ये करना है, ठीक है। कविता याद कर लेना है। ये देखो, ये सब कॉपी में लिखना है। ये मौखिक है, ये क्या है, लिखित है, लिखा हुआ है ना, लिखित है। ये देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये भी ये निम्नलिखित भाव इसका स्पष्ट कर, जो मैं समझाई थी ना उसका वो है। ये सब देखो राइट रॉन्ग, ये है भाषा की बात क्या है वो देखना है। ये सब कॉपी में लिखना है। सब स्वाध्याय तो है नहीं, तो इतना तो करो। अब देखो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, पाठ 2, ठीक है। जिसके पास बुक है वो तो खोल के समझेंगे, बुक जिसके पास नहीं है स्कूल से ले लेंगे। और कॉपी बनाना है सबको। आत्मनिर्भरता यानी कि अपने पर जो निर्भर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भरता। अब देखो ये स्टोरी ऐसी है, एक लड़का यहाँ दिखाई दे रहा है, माँ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब लड़के माँ लड़के से क्या कहती है, लड़का क्या सुनता है, ये समझना है। देखो, नहीं माँ मैं नहीं जाऊँगा। महिर ने, लड़का का क्या नाम है, महिर नाम है, माँ से कहा। और माँ क्या बोल रही है, चला जा बेटा, तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा। माँ बोली, माँ महिर ने बार बार कह रहा था कि वह गेहूँ पिसवा कर ले आए। माँ क्या बोल रही थी महिर से, देख रहा है ये क्या है, डब्बा है जिसमें गेहूँ रखा हुआ है, आटा पिसवाना है। माँ बोल रही है महिर को कि तुम जाओ और गेहूँ पिसवा करके लाओ। और महिर शर्म से नहीं जा रहा था बच्चों, पता है क्यों, कि काम करने में उसको शर्म आ रही थी कि मैं ये डब्बा लेकर के कभी नहीं गया हूँ, और जाऊँगा तो कोई मिल गया तो मेरे को शर्म आएगी। और उसके पापा क्या थे, वो सरकारी अधिकारी थे, तो वो बाहर ही रहते थे। उसके घर पे एक नौकर था, नौकर 4-5 दिन के छुट्टी पर गया हुआ था, आने की उसकी अभी संभावना नहीं थी, आटा खत्म हो चुका था। तो आटा नहीं था तो कैसे खाएंगे, तो वो दूसरे को हंसने के चलते वो गेहूँ पिसवाने नहीं जा रहा था। माँ उसे समझाते, बेटा काम मेरी या तेरा नहीं होता, ये नियम ने, ये क्या है, नियम हमारे ही बनाए हुए, यह काम इसका है और उसका है, ये तो बहाने करने और चक्की पर जाओ। माँ समझाती है, बहाने मत बनाओ, ये मेरा काम तेरा काम कुछ नहीं होता है, ऐसा मत करो, जाओ। माँ देखो समझा रही है। महिर के बात काटते हुए माँ के बात काटते हुए, माँ मैंने इससे पहले ये काम कभी नहीं किया, यह मुझसे कैसे होगा, अब भारी डिब्बा में कैसे उठाऊंगा। माँ उसका हेल्प करती है, साइकिल पर रखती है और बोलती है कि जाओ। महिर तो चला जाता है, ये जब पढ़ेगा बच्चा तो तुम लोग को सब आएगा कि क्या लिखा हुआ है। फिर वो जाता है, ठीक है, तो सिर अपना डब्बा तो रख लेता है और साइकिल अपना चलाते हुए चढ़ करके नहीं जाता है, ऐसे जाता है और अपना सिर झुका करके जाता है, ताकि उसको कोई रास्ते में दिखाई न दे और उसको शर्म न आए। महिर ने भी बात सुनकर अपने ही पक्ष में, अब देखो ये लड़का क्या करता है, वो साइकिल लेकर के पहुंचा आटे के दुकान पर। वो आटे वाला बोलता है कि अभी और 2-4 लोग आ जाएगा तो मैं मिल चालू करूंगा और पीस दूंगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो लड़का सोचता है कि चलो थोड़े देर के लिए, उसका स्कूल का एक दोस्त था, उसका एक दुकान था, उस पर ये पहुंच गया, ठीक है। जैसे वहाँ वो जाता है तो देखता है कि वो उसका दोस्त क्या कर रहा है, कि वो अपने दुकान में झाड़ू लगा रहा था, ठीक है। आधे घंटे उसके पास टाइम था तो वो चला गया। वो उसका दोस्त का क्या नाम था, संजय था। संजय के पिता किराने की दुकान था और उसके पिताजी दोपहर में खाना खाने गए थे, तो वो दुकान में था। महिर साइकिल संजय के दुकान मोड़ दी, जल्दी से वो उसके दुकान पर पहुंचा। वहाँ पर संजय गद्दी पर, वो सोच रहा था कि वो संजय का दुकान है, वो तो गद्दी पर बैठा होगा और ये सेवक ऐसे होते हैं वो सब झाड़ू लगाएंगे, लेकिन जाकर के देखा कि संजय खुद झाड़ू लगा रहा था। वो स्कूल का सबसे
सिंसियर बच्चा था, यानी होशियार बच्चा था। तो ये देख करके बोला तुम ये क्या कर रहे हो? बोला कि ये तो आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं, मैं तो रोज करता हूँ, मेरा नौकर रहता भी है दुकान में तो भी मैं झाड़ू लगाता हूँ। तो महीर का आश्चर्य से तो अब देखो क्या महीर को होता है, अब वो सेवक नहीं है तो आयो यह काम मैं भी करता हूँ, और फिर सेवक रहे न रहे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये कौन बोलता है? संजय। उसके रहने से भी मैं कई बार झाड़ू लगा चुका हूँ। महीर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने फिर पूछा तुम्हें यह सब करने में शर्म नहीं आती? काम करने में पूछ रहा है कि शर्म नहीं आती? संजय बोला अपना काम करने में शर्म कैसी? फिर हमारे स्कूल में भी तो हमें सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो, अर्थात अपना काम स्वयं करो। सिखाया जाता है ना कि दूसरे से मत तो दे करके लिखो, या जो भी काम है अपना करो, खुद वही है। ओ तू भी कौन सी बात लेकर के बैठ गया? बुलाता है उसको, क्रीम के बिस्कुट खिलाता है, खाता हुआ बिस्कुट। और महीर को लगा सच कर है, कक्षा में सबसे प्रिय संजय अपने दुकान में झाड़ू लगा रहा है, इसे यह काम करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है। तो यह कितना भला है। देखो बच्चों, कोई भी काम हो, काम अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं। कोई भी काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। वो आधा घंटा संजय के दुकान में बैठा रहा। कौन बैठा था? माहिर। ठीक है, इधर उधर कुछ भी बातें हुई, उसके बाद वह उठ करके चक्की पर गेहूं पीस करके तौला करके पहले ही रख दिए थे। पैसा देकर माहिर ने आटे का डब्बा साइकिल के पीछे रखा और घर की ओर रवाना हुआ। अब वह गर्दन नीचे नहीं बल्कि गर्व से ऊंचे किए चल रहा था। आज उसे स्वावलंबी होने के सही अर्थ ज्ञात हो चुका था। बच्चों देखो कैसे किसी से अपना काम नहीं करवाना, अपना काम जब तक होता है करो, शर्म आने की कोई बात नहीं है। ठीक है, शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब देखो पहला पाठ का कॉपी में लिखना है, स्वाध्याय में नहीं लिखना है। ये वाला मौखिक है, ये यहाँ पर देखो लिखित, यानी एक कॉपी में लिखना है। देखो क्या माँ महीर से गेहूँ पिसवाने के लिए क्यों कह रही थी, तो क्या लिखेगा? यहाँ लिखा हुआ है ना पहले पेज में कि आटा उसके घर खत्म हो चुका था, इसलिए माँ उसे बार बार बोलती थी गेहूँ पिसवाने के लिए। ये सब देख के लिखना। माहिर के काम करने में शर्म क्यों आ रही थी, ये भी लिखा है। ये सब कॉपी में होना चाहिए। ये भी देखो संजय ने माहिर को स्वावलंबी बनने के लिए कैसे प्रेरित किया था, यहाँ पर देखना। ठीक है, ये देखो ये खाली जगह भी भरना है, ये राइट रॉन्ग करना है, ये सब कॉपी में करना है। ये नीचे लिखे वाक्य के रंगीन शब्द गलत है, उसी जगह प्रश्न पूछने से के लिए कौन सा शब्द आएगी सही बने, कोई सही नहीं है। गेहूँ पिसवाने तू नहीं जाएगा, तो एक क्या होगा यहाँ, कौन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ वाला यहाँ हो गया, देख करके इसमें करना है। ठीक है, ये सब कॉपी में